ये वो होते हैं, लेकिन इसने अपने अनपढ़ महिला पत्नी को फर्जी मार्कशीट लगा के उसमें नौकरी दिलवा दिया। हम मीडिया से कहता है क्या कि मेरे पत्नी को 70,000 रुपया तनख्वाह मिलता है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूं, खिलाता हूं और जो बच जाता है उसमें से अपने जनता को बांट देता हूं। मैं आप लोगों से कसम दिला के पूछता हूं कि आपको चेयरमैन ने क्या 1 रुपया दिया है क्या? बताइए आप लोग। ईश्वर ने उसकी बात सुन ली। जब मैं उसके पीछे पड़ा तो किया क्या था, आज भी उसको जान ली। पत्नी अनपढ़, मुलायम सिंह के जमाने में इसने उसका फार्म भरवाया, किसी से परीक्षा दिलवा दिया। उस पे मेरा बहस नहीं है, तुम्हारे नाम से मार्कशीट है, चलो ठीक है। हाई स्कूल की मार्कशीट इसी बिहार की है, फर्जी मार्कशीट थी। उस मार्कशीट को आज तक कोई मास्टर जोड़ ही नहीं पाया। जब मैंने इसके इंटर की मार्कशीट का आकलन और अध्ययन करना चालू किया तो इसने किया क्या कि 260 नंबर को बना दिया 280, और जो टोटल होता है उस टोटल को छोड़ दिया। पुराने कहते हैं ना कि चोर कौनो न कौनो सबूत छोड़ देवेला। जब मैं टोटल को जोड़ा तो वो 260, अब परसेंटेज आ रहा है 55। हम कहिए क्या हो गया? जब मैं उस वक्त का जियो निकाला मैनेजमेंट मदरसे का, तो जियो बताता है, आदरणीय विधायक जी हम लोग मुख्य, जब मैं जियो निकाला फिर डीएम को दरखास्त दिया, मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, इनकी बाकायदे जांच हुई। जांच में ये स्पष्ट रूप से चला गया, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने जांच में दे दिया कि इनकी नियुक्ति फर्जी हुई है। 2005 से 80,000 रुपये से आप जोड़िए, कम से कम 200 करोड़ रुपया इस ठग ने सरकार को भी ठगने का काम किया। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, 10 दिन गिनती का गिनिएगा और 15 दिन कोर्ट रचित दस्तावेज में ये माफिया का गुर्गा भी जेल जाएगा और इसकी निवर्तमान भ्रष्टाचारी चेयरमैन भी जेल जाएगा। मेरा प्राण जल जाएगा, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इस नाते नहीं छोड़ूंगा। मेरे बुनकर समाज के लड़के जो पढ़ लिख के उस मदरसा में टीचर के लिए लायक थे, उनकी इसने गला घोट दिया और ये बुनकर समाज में सीना फाड़ फाड़ के कहता है कि मैं बुनकरों का रहनुमा हूं। आप बताइए, इससे पहले ये बिजलिया बाबा हुआ करता था कि नहीं हुआ करता था? जब चाहता था लाइट कटवा देता था, जब चाहता था लाइट मंगवा देता था। मैं आज इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि अगर तू ओरिजिनल में बिजलिया बाबा है तो ओरिजिनल में बाबा जी के शासन में बिजली कटवा के देख, मैं मोच छिलवा के इस कस्बे में घूमूंगा। तुम्हारी औकात नहीं है बिजली कटवाने की। तुम 15 साल 20 साल इस जनता को गुमराह किए कि मैं बिजलिया बाबा हूं। अब मैं बता देना चाहता हूं आपको, उस दौर में ये कस्बे से बुनकरों से पैसा वसूलता था बिजली के नाम पे कि लखनऊ जाना है, परमिशन लाना है। आपको याद होगा, मेरे बुनकर भाई इसको पैसा देते थे, ये जाता था शक्ति भवन, वहां से लाइट लाता था और 28 दिन चलवाता था, फिर ये कटवा के अपने घर नाटक करवाता था। हुआ क्या भैया? बाबा जी के शासन काल में आपके नगर में जितनी अच्छी लाइट मिल रही है, मुझे लगता है कि मेरे पैदाइश के बाद से उतनी अच्छी लाइट इस नगर को नहीं मिलती है। सही बात है कि नहीं है? अब कोई बिजलिया बाबा है क्या आपके बीच में? नहीं है ना? इनका मुद्दा समाप्त। मैंने कहा कि ये आपको निचोड़े हैं 20 साल, अब जनता इनको निचोड़ने जा रही है। कोई सब सुबह किसी को हो दिल से निकाल दे। मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से कहता हूँ कि अरविंद प्रजापति चुनाव जीतने जा रहा है, उसमें कोई शक और संदेह नहीं है। मैं अपनी माताएं बहनों
और आपसे पूछेगी जय माता बहनों, बताओ आपको क्या चाहिए, बताओ आपके विवाद क्या है, बताओ आपका विधवा पेंशन है कि नहीं, विधवा है कि नहीं, वृद्धा है कि नहीं। और कॉलोनिया के कर्मचारी आएंगे, आपको 10 मिनट के अंदर आपका फार्म भरेंगे। अगर रात भी हो जाएगा तो एक एक आदमी जो पात्र होंगे उनका काम होगा। हम लोग शासन सत्ता ऐसे नाचती थी, बच्चों को गमछा से ढांपती थी कि चू रहा है, मैं जानता था। मगर हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, आपने अध्ययन किया, आपने हमारे झोपड़ी के ऊपर छत डलवा दिया। डलवाया कि नहीं डलवाया, बताइए ईमानदारी से। दूसरा योजना, गरीब लोग बीमारी के कारण पैसा के अभाव में 70% मर जाते थे, आपको 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया, इलाज के लिए दिया कि नहीं?